भैया अब क्या खा रहे हो? अब हमें भी खिलाओ ना। जाओ और जाकर तुम दोनों करके काम करो, मनहूस हो। मेरे बेटे के खाने पर भी नजर लगाने आ जाते हो तुम दोनों। तुम्हें मैंने कितने बार समझाया है कि मेरे बच्चे से तुम दोनों दूर रहा करो। माँ, लेकिन हम भी तो आपकी बेटियां हैं, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि मेरे काम कल मेरा बेटा आएगा। तुम तो अपने ससुराल विदा होकर चली जाओगी। बस जल्द से जल्द तुम दोनों बड़े हो जाओ और तुम दोनों के ससुराल विदा कर मैं चैन से जीना चाहती हूँ। ये है शशिकला, इन्हें एक बेटे और दो बेटियां हैं। इनके पति का निधन हो चुका था। शशिकला जितना अपने बेटे से प्यार करती उतनी ही अपनी दोनों बेटियों से नफरत करती। शशिकला अपनी दोनों बेटियों को बोझ समझती थी। और फिर कुछ साल बीत जाने के बाद दीदी, जब से हमारी शादी हुई हमने माँ से एक भी बार मिलना ज़रूरी नहीं समझा। पर माँ ने भी तो हमें कभी कॉल करके बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। अरे जाने देना, माँ तो हमेशा से हमसे नफरत करती हैं, पर हम तो माँ से प्यार करते हैं ना। चलना, माँ से मिलकर आते हैं। तो जीजा जी को मना लेना। ठीक है, मैं मना कर आती हूँ। ठीक है, हम दोनों मिलते हैं वहाँ चौराहा पर, हम दोनों साथ में चलेंगे माँ से मिलने। दोनों बेटियाँ अपनी माँ शशिकला से मिलने जाती हैं। माँ, ये अपने अपना क्या हाल बना रखा है? घर के काम तू क्यों कर रही है? भाभी कहाँ हैं? अरे तुम दोनों को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कभी तुम्हें बचपन में प्यार नहीं दिया, सिर्फ नफरत करती रही। और जिस बेटे को मैं प्यार करती रही बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। आज मेरा वही बेटा शादी करके अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया रहने के लिए। एक बार भी उसने मुझसे नहीं पूछा कि माँ, तो बुढ़ापे में मेरे बिना कैसे रहेगी, किसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काटूंगी। मैं बदनसीब, जिन दो बेटियों को हमेशा बोझ समझती रही, मनहूस कहती रही, आज वही बेटियां बुढ़ापे में मेरा हाल खबर लेने आई हैं। आज मुझे एहसास हो गया, बेटा ना बेटी किसी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में बेटे कम बेटियां ही काम आती हैं अपने माँ बाप के। माँ, तू चिंता मत कर, हम हैं ना, तू हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, इसीलिए बेटा बेटी में फ़र्क कभी नहीं करना चाहिए।